हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताने वाले हैं कि एंजल वन एप्लीकेशन में वॉच लिस्ट किस प्रकार लगाते हैं, स्टॉक कैसे बाय करेंगे और सेल किस प्रकार करते हैं। ठीक है दोस्तों, और फंड किस प्रकार ऐड करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो पर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एंजल वन की एप्लीकेशन खुलकर हमारे सामने आ चुकी है और ये है इसका होम पेज। ठीक है, ये फ्रंट पेज है दोस्तों। अब ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है ये निफ्टी और बैंक निफ्टी, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा हमारा पोर्टफोलियो। अब दोस्तों, ये जो नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है होम, उसके जस्ट पास में आपको दिखाई दे रहा है वॉच लिस्ट। तो हमें वॉच लिस्ट वॉच लिस्ट में हमारा स्टॉक पसंदीदा ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए दोस्तों, ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है ये सर्च का ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, एक बार क्लिक करने के बाद में ये दूसरा पेज खुलकर हमारे सामने आ चुका है। अब दोस्तों, ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है ये सर्च फॉर एक कंपनी, यानी कि इसमें हम स्टॉक, कोई भी स्टॉक हमारा पसंदीदा हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे ऐड करना है यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक। तो मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक दोस्तों ऐड करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने लिख दिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब दोस्तों, ये ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, और इसके पास में आपको दिखाई दे रहा है प्लस का निशान। तो दोस्तों, इस स्टॉक को ऐड करने के लिए ये जो प्लस का निशान दिखाई दे रहा है, इस पर एक बार हमें क्लिक करना पड़ेगा। तो ये मैंने क्लिक कर दिया है, और यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहा है दोस्तों माय वॉच लिस्ट, फिर टॉप लिस्ट। ये मेरी अलग अलग वॉच लिस्ट मैंने पहले से ऐड करके रखी है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। ठीक है, एक बार तो ये क्लिक करने के बाद में दोस्तों ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक हमारा इस वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। और ये जो स्टार दिखाई दे रहा था, ये प्लस का निशान, इसका भी कलर चेंज हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब इसका कलर दिखाई दे रहा है येलो। अब वापस जाना है बैक। तो दोस्तों, ये हम बैक आ गए। ठीक है, अब दोस्तों फंड कैसे ऐड करते हैं, और फंड ऐड करने के लिए दोबारा जाएंगे नीचे, और नीचे जाने के बाद में दोस्तों ये दिखाई दे रहा है वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, ऑर्डर और अकाउंट। तो फंड ऐड करने के लिए अकाउंट पर क्लिक करना है। ये अकाउंट पर मैंने क्लिक कर दिया है, और यहाँ पर नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है विड्रॉल, यानी कि हमें फंड बाहर निकालना है। ठीक है दोस्तों, अब हमें तो फंड ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए ये ऐड फंड लिखा हुआ आ रहा है, इस पर हम एक बार क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करने के बाद में दोस्तों ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है इंटर अमाउंट। ठीक है, तो ये इंटर अमाउंट दिखाई दे रहा है, यहीं पर हम हमारा फंड ऐड कर सकते हैं। तो मान लो कि एग्जांपल के लिए मुझे 500 रुपये हमारे डीमैट अकाउंट के अंदर ऐड करने हैं। तो 500 रुपये ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा 500 रुपये। ठीक है, तो ये हमें 500 रुपये लिख दिए। अब दोस्तों 500 रुपये लिखने के बाद में फिर आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा आपका गूगल पे, यूपीआई, नेट बैंकिंग, यानी कि आप जिससे आपको अमाउंट ऐड करना है उससे आप अमाउंट ऐड कर सकते हैं। आपके डीमैट अकाउंट से जुड़ा हुआ होना सही है, वो जो भी आपका अकाउंट है। ठीक है, उसी से आप इसमें फ़ंड ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब दोस्तों हमें स्टॉक बाय करना है। तो स्टॉक बाय करने के लिए दोस्तों वापस होम पेज में आने के बाद में आपको ऊपर की तरफ ये दिखाई दे रहा है ये सर्च का ऑप्शन। ठीक है, तो हमें इस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों मान लो कि मुझे पंजाब नेशनल बैंक का स्टॉक
बाय करना है। तो पंजाब नेशनल बैंक का स्टॉक बाय करने के लिए यहाँ पर मैं लिखूँगा PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। तो ये मैंने लिख दिया पंजाब नेशनल बैंक PNB, ठीक है। और तो ये नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, ये PNB पंजाब नेशनल बैंक, ये आगे आ चुका है ऊपर की तरफ। तो इस स्टॉक को बाय करने के लिए जो ये नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, ये PNB ये पंजाब नेशनल बैंक, इस पर मैं एक बार क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्लिक करने के बाद में दोस्तों दूसरा पेज खुलकर हमारे सामने इस प्रकार आएगा, ठीक है। अब इस पंजाब नेशनल बैंक की प्राइस 105 रुपये है, ठीक है। अब नीचे की तरफ दोस्तों दिखाई दे रहा है एक बाय और एक सेल। तो इस PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक को हमें बाय करना है। तो बाय करने के लिए दोस्तों नीचे की तरफ जो ये बाय का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों क्लिक करने के बाद में ये दूसरा पेज खुलकर हमारे सामने आ चुका है, ठीक है दोस्तों। अब ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है डिलीवरी, फिर ये इंट्राडे दोस्तों हमारे काम का नहीं, क्योंकि ये एक दिन के लिए ये ख़रीदा जाता है, ठीक है। तो हमें डिलीवरी में बाय करना है। डिलीवरी में दोस्तों बाय करने का हमें क्या फ़ायदा मिलता है कि डिलीवरी में जो ये स्टॉक हम बाय करेंगे उसको हमारे मतलब इच्छानुसार हमारे जितनी कैपेसिटी हो उतना हम इस स्टॉक को रख सकते हैं। मान लो आप एग्जांपल के लिए आप 10 दिन रखना चाहते हो, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 10 साल, यानी कि आपकी जितनी कैपेसिटी हो उतने समय के लिए आप इस स्टॉक को रख सकते हैं। डिलीवरी का दोस्तों ये फ़ायदा है, ठीक है। तो फिर ये नीचे की तरफ आपको ये दिखाई दे रहा है, ये नंबर ऑफ़ शेयर। यहाँ पर मान लो कि आपको एक स्टॉक बाय करना है, तो ये नंबर ऑफ़ शेयर लिखा हुआ आ रहा है, इस पर हम लिखेंगे, ठीक है। मतलब डाल देंगे। मान लो कि आपको एक स्टॉक बाय करना है तो आप 1 लिखेंगे। मान लो कि आपको 10 बाय करना है तो आप 10 लिखोगे। इस प्रकार आप नंबर ऑफ़ शेयर जो लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर हम लिखेंगे। फिर दोस्तों नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है आपको प्राइस। यहाँ पर दोस्तों आपको प्राइस डालनी है, ठीक है। अगर आप मार्केट पर ख़रीदना चाहते हो तो यहाँ पर आपको प्राइस डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इसकी जो ये प्राइस चल रही है 105 रुपये। तो अगर आप मार्केट पर ख़रीदना चाहोगे तो आपको ये स्टॉक मार्केट की प्राइस पर ही मिलेगा, यानी कि 105 रुपये में आपको मिलेगा। अब मान लो कि ये 105 रुपये जो इसकी प्राइस है ये आपको ज़्यादा लग रही है, यानी कि आप 105 रुपये में इसे नहीं ख़रीदना चाहते, आप इस स्टॉक को ख़रीदना चाहते हो 100 रुपये में, ठीक है। तो अगर 100 रुपये में अगर आप इस स्टॉक को ख़रीदना चाहते हो तो आपको मार्केट पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और ये आपको जो प्राइस दिख रही है यहाँ पर आप 105 रुपये को आप चेंज कर सकते हो और यहाँ पर आप लिख सकते हो 100 रुपये। मान लो कि आपको 99 में ख़रीदना है, यानी कि 99 रुपये में, तो आप यहाँ पर 99 डाल देंगे, ठीक है। मान लो कि आपको ये 95 में ख़रीदना है तो आप यहाँ पर 95 डाल दोगे। अब दोस्तों ये आपने 95 ये यहाँ पर आपने डाल दिया है। तो जब भी ये नेक्स्ट डे ये मार्केट जब भी ओपन होगा तो इसकी प्राइस जो अभी फ़िलहाल चल रही है 105 रुपये, अगर ये नीचे की तरफ आते आते जब भी ये 95 को टच करेगा उसी समय आपको ये PNB का स्टॉक मिलेगा, ठीक है। और अगर आप ये मार्केट प्राइस में ख़रीदना चाहते हो तो जब भी ये नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होगा तो ये ओपन होते ही आपको ये स्टॉक मिल जाएगा और आपके डीमैट अकाउंट से जो भी आपका इसका अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये नंबर ऑफ़ शेयर है, यहाँ पर मैं एक लिख देता हूँ क्योंकि मुझे एक स्टॉक बाय करना है, ठीक है। और इसकी प्राइस में मार्केट पर ही रहने देता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ़ शेयर पर मैंने 1 डाल दिया है और यहाँ पर मैंने मार्केट डाल दिया, ठीक है दोस्तों। और ऊपर की तरफ ये दिखाई दे रहा है डिलीवरी, तो मैंने डिलीवरी में रखा है क्योंकि मुझे 1 दिन के लिए इस स्टॉक को बाय नहीं करना है। मतलब मेरी जितनी इच्छा होगी उतना मैं इसे रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये नंबर ऑफ़ शेयर 1, फिर ये मार्केट प्राइस और ये डिलीवरी, इन 3 चीज़ों का दोस्तों हमें ध्यान रखना है। फिर ये नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है बाय, तो हम बाय पर क्लिक कर देंगे। फिर ये लिखा हुआ आ रहा है कंफर्म, तो हम कंफर्म पर क्लिक कर देंगे और ये यस, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ये स्टॉक बाय
हो चुका है। अब दोस्तों आप बोलोगे कि यहाँ पर AMO ऑर्डर क्यों लिखा हुआ आ रहा है, तो AMO ऑर्डर इसलिए दोस्तों ये लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि जब भी मैं इस स्टॉक को ख़रीद रहा हूँ तब दोस्तों मार्केट क्लोज है, ठीक है। तो ये क्लोज होने के कारण ये AMO ऑर्डर हमारा लग रहा है, ठीक है। और जब भी ये मार्केट नेक्स्ट डे ओपन होगा तो ये हमारा स्टॉक ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों ये ओके करने के बाद में फिर हमारा ये जो भी हमने स्टॉक बाय किया है वो हमें दिखाई देगा ऑर्डर में, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ भी आपको ऑर्डर दिखाई दे रहा है, तो हमें हमारा ये ऑर्डर में हमारा स्टॉक लग चुका है दोस्तों। अब ये नेक्स्ट डे ओपन होगा तो हमें ये ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों दिखाई दे रहा है ये बाय सेल डिलीवरी NSD, ठीक है, NSE जो भी लिखा हुआ आ रहा है। और ये 105 रुपये में हमने ख़रीदा है। और दोस्तों नीचे की तरफ ये नीचे की तरफ दोस्तों दिखाई दे रहा है पेंडिंग, ठीक है। तो हमारा ये स्टॉक पेंडिंग में है। अब दोस्तों स्टॉक को सेल कैसे करते हैं वो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो स्टॉक को दोस्तों सेल करने के लिए वापस होम पेज में जाना पड़ेगा। और होम पेज में जाने के बाद में दोस्तों फिर यहाँ पर हमें पोर्टफोलियो में जाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हमारा स्टॉक जो हमें सेल करना है वो हमें पोर्टफोलियो में मिलेगा, ठीक है। तो हम ये वापस पोर्टफोलियो में आ गए हैं। अब दोस्तों ऊपर की तरफ आपको दिखा दे रहा है ऑल और इक्विटी, हमें इक्विटी पर क्लिक करना है। इक्विटी पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों ये हमारा सब हमें स्टॉक दिखाई देगा जो हमने होल्डिंग में रखे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। अब मान लो कि यहाँ पर ये R पावर है, यानी कि रिलायंस पावर मेरे पास में 2 पड़े, ठीक है। तो मुझे एक बेचना है, तो एक बेचने के लिए दोस्तों इस पर मैं एक बार क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद में दोस्तों दोबारा वही वापस दौड़ाना है जो हमने बाय में जो किया था, ठीक है। अब नीचे की तरफ आपको दिखा दे रहा सेल, क्योंकि हमें इस स्टॉक को सेल करना है। तो सेल करने के लिए दोस्तों जो ये नीचे की तरफ सेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर हम एक बार क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में दोस्तों ये दूसरा पेज खुलकर हमारे सामने आ चुका है। अब दोस्तों ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है डिलीवरी वो ऐसे ही रहने देना है। फिर ये नंबर ऑफ शेयर, यानी कि आप कितना स्टॉक सेल करना चाहते हैं, ठीक है। तो मुझे एक स्टॉक सेल करना है तो मैं यहाँ पर 1 डाल दूँगा, ठीक है। तो मैंने ये 1 डाल दिया है। ये मैक्सिमम क्वांटिटी 1 मैंने डाल दिया, ठीक है दोस्तों। अब मैं यहाँ पर मार्केट रहने दूंगा, क्योंकि ये जो इसकी प्राइस है 30 रुपये 15 पैसे, इसी पर मुझे बेचना है, ठीक है। तो ये मैंने 1 डाल दिया और मैंने मार्केट प्राइस रख ली है, ठीक है। और नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है आपको सेल, तो मैं सेल पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। और कंफर्म, और ये जो दिखाई दे रहा है यस, मैंने यस पर क्लिक कर दिया गया। तो हमारा AMO ऑर्डर लग चुका है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभी मार्केट क्लोज है। क्लोज के कारण हमें AMO दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हमारा रिलायंस पावर का स्टॉक सेल हो चुका है दोस्तों, ठीक है। मतलब सेल हुआ नहीं हमारा, ये जो भी ये सेल का ऑर्डर है ये हमारा पेंडिंग में है, ठीक है। जो जब भी ये नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होगा तो ये ऑटोमेटिकली बिक जाएगा, ठीक है दोस्तों, सेल हो जाएगा। और इसका जो भी अमाउंट होगा वो हमारे डीमैट अकाउंट के अंदर हमें दिखाई। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से वॉच लिस्ट कैसे लगाते हैं, स्टॉक कैसे बाय करते हैं, सेल किस प्रकार करते हैं, फंड ऐड किस प्रकार करते हैं, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। और प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और दोस्तों बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, जय हिंद।